दृष्टि IAS PCS UPSC ट्रिपल SC UP ट्रिपल SC पैट हो या SSC CHSL हो या पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान, और इसमें टॉपिक आएंगे जीव विज्ञान का, रासायनिक विज्ञान का और भौतिक विज्ञान का। तो हम शुरुआत करेंगे जीव विज्ञान से, ठीक है। तो शुरुआत होती है बायोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनमें 3 पोर्शन आएंगे। बायोलॉजी, बायो मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स होता है जीव, और लोगी मीन्स होता है अध्ययन, यानी कि जीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी, एक नया वर्ड आ गया है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ टेक्निकल आने लगी है। कोई भी चीज़, मोबाइल का फ़ोन है, टेक्नोलॉजी के अंतर्गत तो आता है, ठीक है। तो बायोलॉजी हेल्थ से रिलेटिव है और रिलेटेड इशूज एंड न्यूट्रिशन, यानी कि जो न्यूट्रिशन यानी पोषण तत्व हैं और जो हेल्थ से रिलेटिव इशूज हैं, ठीक है, उन सब का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और केमिस्ट्री में अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री क्या होती है? मतलब कि ऐसी केमिस्ट्री जो अप्लाई की जा सकती है। जैसे कि एक मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन तो फार्मूला का कम्बिनेशन बना के तो एक मेडिसिन बनाई जाती है ना। आगे देखो, नायलॉन, नायलॉन के 2 प्रकार होते हैं, नायलॉन 6 और नायलॉन 66, ठीक है। नायलॉन क्वेश्चन ये आ जाए कि नायलॉन कितने प्रकार के होते हैं, नायलॉन कितने प्रकार के होते हैं? नायलॉन 6 और नायलॉन 66। नायलॉन 6 होता है रस्सी एवं टायर बनाने का काम आता है, नायलॉन 6, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, हम स्टार मार देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमने देखा है क्वेश्चन। नायलॉन 6 आ जाएगा या नायलॉन 66 आ जाएगा, पूछा जाएगा कि इनमें बताइए कि इनमें से रस्सी या टायर बनाने के कौन कौन काम आता है। या पूछा जा सकता है कि ब्रूस, कपड़े या चादर इत्यादि बनाने के लिए पैराशूट के निर्माण में कौन सा कपड़ा काम में आता है, कौन सा, ठीक है, कौन सी प्लास्टिक काम में आती है। तो पैराशूट के निर्माण में अभी जो तुम ब्रूस बता रही थी और कपड़े हैं जो तुम्हारे, चादर है, वो सब नायलॉन 66 की देन है, ठीक है। नाइलॉन इसी को बोलते हैं लैलून, ठीक है, इतनी चीज कन्फर्म है। और रस्सी हो गई और टायर हो गए, टायर हो गए, MRF के टायर हो गए, ये सब क्या है? नायलॉन 6 के आते हैं, ठीक है। अब रेयॉन देखो, ऐसे कृत्रिम रेशे जिनके निर्माण में सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है, उन्हें रेयॉन्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे कृत्रिम रेशे जिनके निर्माण में सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सेलुलोज क्या होता है, लिख लो, जिससे कि बाद में तुम्हें बता सकें सेलुलोज के बारे में। मतलब ऐसे कृत्रिम रेशे जिनके निर्माण में सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है, उन्हें रेयॉन्स कहते हैं, ठीक है। रेयॉन्स, रेयॉन्स के निर्माण के लिए सेलुलोज को सोडियम हाइड्रेट व CO2 के साथ मिलाया जाता है। सेलुलोज को सोडियम हाइड्रेट और CO2 के साथ मिलाया जाता है रेयॉन्स के निर्माण के लिए। देखो, रेयॉन्स का निर्माण सेलुलोज का, रेयॉन के निर्माण में सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है और सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज सोडियम हाइड्रेट व CO2 के साथ मिलाकर रेयॉन्स बनाए जाते हैं। रेयॉन का उपयोग कपड़ा उद्योग में तथा कालीन निर्माण में किया जाता है। रेयॉन का उपयोग किस में किया जाता है? कपड़ा उद्योग में और कालीन बनाने में, ठीक है। जो तुम्हारी कालीन बनती है वो किससे बनती है? रेयॉन से। और रेयॉन किससे किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज और सोडियम हाइड्रेट और CO2 के साथ मिलकर, यानी कि सेलुलोज है वो सोडियम हाइड्रेट और CO2 के साथ मिलकर रेयॉन बनाता है, ठीक है। और रेयॉन क्या है? रेयॉन ऐसे कृत्रिम रेशे हैं जिनका निर्माण सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है रेयॉन बनाने में। तीन कन्फर्म है। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि कपड़ा उद्योग या कालीन निर्माण में सेलुलोज का रेयॉन का निर्माण बनाया, रेयॉन का निर्माण होता है। मतलब रेयॉन बनाता है कपड़ा उद्योग और कालीन, यानी कपड़ों का प्रयोग कपड़ा उद्योग में और कालीन के निर्माण में रेयॉन का प्रयोग होता है। इसी से ऊपर हमने देखा था कि पैराशूट के निर्माण में ब्रश और कपड़े, चादर इत्यादि में नायलॉन 66 का प्रयोग होता है, ठीक है। और रस्सी व टायर बनाने में नायलॉन 6 का प्रयोग होता है। इतनी कन्फर्म है। अब देखो टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोएथेन, टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरो
एथेन। तो नॉन स्टिक बर्तन तथा बुलेट प्रूफ कांच बनाने में क्या जाता है? नॉन स्टिक बर्तन बनाने में और बुलेट प्रूफ कांच बनाने में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन को टेट्राफ्लोरोएथेन बोलते हैं। ठीक है तीन चीज। टेफ्लॉन पर ताप पर रसायनों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है या बुलेट प्रूफ जो कांच होती है वो किससे वो किसकी बनी होती है? नायलॉन, रेयॉन या टेफ्लॉन? टेफ्लॉन। ठीक है, यानी कि सिंपल बात है कि और नॉन स्टिक बर्तन मतलब ऐसे बर्तन जिनमें जो धातु जो गर्म नहीं होता, मतलब जैसे कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं कुकर होता है, कुकर पे जो जो लगा होता है वो किसका बना होता है? टेफ्लॉन का बना होता है, जिससे कि जो ताप यानी ऊष्मा का, ये टेफ्लॉन क्या है? ऊष्मा का सुचालक है या कुचालक? सुचालक। टेफ्लॉन ऊष्मा का सुचालक है। सुचालक क्या होता है? सुचालक और कुचालक बताओ। सुचालक और कुचालक बताओ। चालक वो होता है जैसे बंद बर्तन में भाप भाप बन के भरी होती है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। वो सुचालक होता है, चालक। कुचालक होता है। अच्छा, जो एक बार चलो एक और क्वेश्चन बताओ। जो गर्मी में जो बर्तन होते हैं, गर्मी में जो ट्रेन पट रही होती हैं, वे ऊष्मा के सुचालक हैं कुचालक? सुचालक वो होते हैं जो बढ़ते हैं, जैसे कि ताप पाकर बढ़ जाते हैं मतलब कि जो ट्रेन की पटरी है वो ऊष्मा के सुचालक होती हैं। जब ट्रेन चलती है ना और गर्मी का टाइम होता है तो ऑलरेडी पटरी गर्म होती है, ऊपर से जब ट्रेन चलती है तो और गर्मी पैदा करती है। तो ट्रेन की क्या होती है, ट्रेन की जो पटरी की लंबाई होती है वो बढ़ने लगती है। और इसी वजह से कभी भी तुमने देखा होगा ट्रेन की जो पटरी के बीच थोड़ा गैप रखा जाता है, देखा है? इसीलिए कि अगर बाई चांस ट्रेन की पटरी बढ़े तो वो आपस में टकरा के टेढ़ी ना हो। समझ रहे मेरी बात? अब कुचालक वो होते हैं कि जो ऊष्मा पाकर भी कोई उनमें परिवर्तन ना हो, यानी कि जैसे अच्छा ऊष्मा का प्रभाव कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। लकड़ी क्या है? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, लकड़ी कुचालक है। और जो लोहा क्या है? लोहा सुचालक है। लकड़ी को कभी बढ़ता हुआ देखा है? लेकिन लोहे को तुम बढ़ा सकते हो, लकड़ी को बढ़ा सकते हो। समझ गए इतनी चीज? तो वही है, टेफ्लॉन ऊष्मा का कुचालक है, यानी कि टेफ्लॉन लगाने पर जो ताप होता है, कुकर के जो लोहे का ताप होता है वो स्टिक पर नहीं आता है। जैसे कि वो चीज़ जो जैसे कि ये है कुकर, इसको हम पकड़ सकते हैं, लेकिन क्या हम लोहे को पकड़ सकते हैं गरम? समझ गए इतनी चीज? इतनी कन्फर्म है? कोई समस्या? ठीक है, अब आते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का कलर कैसा होता है? पहली बात ये बताओ, ग्रेफाइट तुमने कहाँ कहाँ देखी हो सकती है? बताओ। ग्रेफाइट इनफैक्ट सब बचपन में सबने यूज किया है ग्रेफाइट से। पेंसिल देखी है? पेंसिल के अंदर जो भरा होता है वो क्या है? वो ग्रेफाइट का होता है। सेल है, सेल को जब फाड़ के देखो तो उसमें ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन अपरूप है। जो उसमें भरा वो क्या है? कार्बन का ही तो होता है। कार्बन अपरूप है जिसमें कई धात्विक गुण पाए जाते हैं। यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है और इसमें चमक पाई जाती है। यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। विद्युत और एवं ऊष्मा का सुचालक मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। जैसे कि सेल के अंदर ग्रेफाइट भरा है तो इसका मतलब है कि वो उसमें ऊष्मा का प्रभाव हो सकता है आसानी से। समझ रही मेरी बात? अब आते हैं नेक्स्ट, मेटलॉइड। इसको बोलते हैं उपधातु। ठीक है, ई वेस्ट यानी कैंसर उत्प्रेरक तत्व होते हैं आर्सेनिक।
ठीक है। आर्सेनिक कैंसर उत्प्रेरक तत्व होते हैं। जहाँ पर आर्सेनिक की अधिकता ज़्यादा होती है वहाँ पर कैंसर के मरीज ज़्यादा होते हैं। ठीक है। आर्सेनिक एक तत्व है जो, जैसे कि पानी हम पीते हैं उसमें अगर आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है तो हमको कैंसर की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, नोट करके लिख लो जो चीज़ समझ ना आए, जिससे कि बाद में हमसे इसके बारे में विस्तार से पूछ सको। सिलिकॉन, सिलिकॉन वैली कहाँ पे है बताओ। हमने इसके बारे में काफ़ी टॉर्चर करोगे तुम्हें। सिलिकॉन कहाँ होता है, पहले ये तो सिलिकॉन किस में पाई जाती है? है? सिलिकॉन है क्या? धातु है, अधातु है, उपधातु है, क्या है? अच्छा, जो चिप होती है उसमें क्या होता है? सिलिकॉन कहाँ से मिलता है? सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? हाँ, सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर सिलिकॉन की अधिकता ज़्यादा होती है वहीं से सिलिकॉन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, मुंबई। मुंबई में है। तुम बताओ। महाराष्ट्र में इधर आओ। केरल में सिलिकॉन वैली, बार बार बताइए केरल केरल केरल। वही तो बता है। अच्छा, महाराष्ट्र का क्या बोल देते? सुनो आप, सिलिकॉन का प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर बनाने में। ऑप्टिकल फाइबर मतलब अबे जो तुम बता रहे थे ना, जियो फाइबर, वो कौन सी केबलें पड़ी जाती हैं? ऑप्टिकल फाइबर की केबलें होती हैं। ठीक है। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर मतलब रेडियो, देखो रेडियो में ट्रांजिस्टर होता है। वो किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। सोलर सेल, सोलर प्लेट देखी है, उस पर ब्लैक ब्लैक सा लगा रहता है, वो किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। इतनी चीज कन्फर्म है। जर्मेनियम, जर्मेनियम का भी प्रयोग ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। ठीक है। आर्सेनिक, डोपिंग, अर्धचालक ट्रांजिस्टर निर्माण बनाने में, यानी कि जो आर्सेनिक का प्रयोग होता है अर्धचालक ट्रांजिस्टर निर्माण के लिए प्रयोग होता है, डोपिंग। ठीक है। और आर्सेनिक की अधिकता ज़्यादा हो जाए तो कैंसर उत्प्रेरक तत्व बन जाता है। आर्सेनिक कैंसर उत्प्रेरक तत्व बन जाता है। पोलेनियम सर्वाधिक समस्थानिक हैं 27। पोलेनियम के सबसे ज़्यादा समस्थानिक हैं। अब समस्थानिक क्या होते हैं ये बताओ, पता है? समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं? लिखो। पढ़ा। एंटीमनी, एंटीमनी लाल पी के साथ माचिस की तीली बनाने में किया जाता है। लाल पी क्या है? लाल फास्फोरस है। तो एंटीमनी बोरोन हो गया, टेलेरियम हो गया, या एंटीमनी, याद रखो एंटीमनी लाल फास्फोरस के साथ तीली बनाने में किया जाता है। ठीक है। जो तीली में क्या होता है? फास्फोरस लगा होता है। तीली जो आगे जो लगा, आग जलाते हैं जिससे। हाँ, ठीक है। इतनी चीज कन्फर्म है। अब आप देखो पॉलीमर, पॉलीमर क्या होता है? इंग्लिश में पॉलीमर बोलते हैं और हिंदी में बहुलक। ठीक है। बहुलक दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक बहुलक, दूसरे होते हैं कृत्रिम बहुलक। प्राकृतिक होते हैं नेचुरल बहुलक, नेचुरल पॉलीमर, और आर्टिफिशियल पॉलीमर। इतनी चीज कन्फर्म है। अब देखो प्राकृतिक और आर्टिफिशियल, इन दोनों के बीच में बहस करेंगे। रबर, आइसोप्रेन, आर्टिफिशियल रबर। ठीक है। प्रोटीन, एमिनो एसिड, प्रोटीन एमिनो एसिड होता है प्राकृतिक, और इसमें तो आइसोप्रेन, सोडियम की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर रबर प्राप्त होती है। आइसोप्रेन को सोडियम की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर रबर प्राप्त होती है। समझ गए? अगर तुम्हें रबर प्राप्त करनी है तो कैसे करे हो? आइसोप्रेन को सोडियम की प्रेजेंटी में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करे हो तब रबर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। इतनी चीज कन्फर्म है। स्टार्च,
जो प्राकृतिक है बहुलक है ग्लूकोज बनता है स्टार्च, ठीक है। अब प्राकृतिक रबर हैविया हीविया, प्राकृतिक रबर कौन सी है? हीविया। बसा, बसा अम्लीय बसा, बसा अम्ल व ग्लूकोज ग्लाइक्रॉल ग्लिसरीन है, ग्लाइसरॉल ग्लिसरॉल, बसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, बसी अम्ल और ग्लिसरॉल बनाता है बसा, यानी कि बसा बनाने के लिए बसी अम्ल और ग्लिसरॉल ले आओ तो बसा बन जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक रबर हीविया नामक पादप से प्राप्त लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है, लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक रबर हीविया है, जो नामक हीविया प्राकृतिक रबर है वो हीविया नामक पादप से प्राप्त लैटेक्स से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि प्राकृतिक रबर का नाम हीविया है, ठीक है, वो लैटेक्स से प्राप्त कर सकते हैं हम, ठीक है। डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इनमें से न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, तो वो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से डीएनए और आरएनए आपको टिक करना है, ठीक है। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत व स्थायी बनाने के लिए उसका बल्कीकरण यानी वल्काइजेशन किया जाता है, ठीक है, बल्कीकरण किया जाता है, बल्कीकरण मतलब गर्म किया जाता है, यानी कि प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और स्थायी बनाने के लिए उसका बल्कीकरण किया जाता है, ठीक है, यानी कि बल्कीकरण से अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं, शुद्धियाँ अलग हो जाती हैं, ठीक है। और ग्लूकोज, ग्लूकोज से कॉटन, ग्लूकोज सेल्यूलोज, सेलुलोज से ग्लूकोज बनता है, ठीक है, सेलुलोज से ग्लूकोज बनता है, कॉटन, ठीक है। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, लेकिन चीज़ें तुम्हें दिखाई दे गई हैं, तो आने वाले टाइम में जब इसको विस्तृत अध्ययन करोगे समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इम्पोर्टेंट यही है, जो आना है यहीं से आएगा, बाकी तुम पूरी किताब तुम्हारे पास है, तुम आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़े होना है वो अलग बात है। रबर को गंधक, गंधक यानी कि गंधक क्या होता है? सल्फर, गंधक पोटा समझे? पीला पीला होता है। अरे यार तुम पीला पीला नीला नीला के चक्कर में क्यों पड़ी है? जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं समझ में आ रहा तुम्हें। रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है, जिससे रबर की यांत्रिक मजबूती बढ़ जाती है, ठीक है। रबर को गंधक यानी कि सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, जिससे रबर की यांत्रिक मजबूती बढ़ जाती है और गर्मियों में यह चिपचिपा नहीं होता। समझ में आया कुछ? जो रबर होती है, कभी तुमने देखा होगा कि गर्मियों में चिपचिपाहट आ जाती है उसमें, लेकिन कुछ रबर ऐसी होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और जिनमें चिपचिपाहट नहीं रहती है। जैसे कि गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में जो रबर लगी रहती है वो कभी चिपचिपाहट दिखी उसमें? वो सल्फर से गर्म की जाती है, इसलिए उसमें चिपचिपाहट नहीं होती है। समझ गए मेरी बात? इतनी कन्फर्म है? इतनी कन्फर्म है? प्लास्टिक पॉलीमर देखो, इसका निर्माण अनसैचुराइड हाइड्रोकार्बन के बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है और ये 2 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिक पॉलीमर, ये अनसैचुराइड हाइड्रोकार्बन ये एक नाम है जिससे आप याद रख लो। अनसैचुराइड का मतलब मुझे हिंदी में नहीं पता, ठीक है, कुछ चीज़ें आप इंग्लिश में ही याद रखो, वो ज़्यादा बेटर है। के बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है और ये 2 प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसिटिंग, यानी कि ताप सुगमता और ताप दृढ़ता, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक को ताप सुनमय या सुगमता या ताप, और थर्मोसिटिंग को ताप दृढ़ता बोल देंगे, ठीक है। अब देखो पीवीसी यानी कि पॉली बैरियल क्लोराइड, कभी तुमने देखे होंगे पाइप पे लिखा है पीवीसी लिमिटेड। पॉली एथनाइल और प्रोपलीन, ठीक है, पॉली एथिलीन और पॉलीप्रोपलीन, ठीक है। और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ताप सुम्यता और ताप दृढ़ता। इस प्रकार के प्लास्टिक को दोबारा गर्म करके पुनः मुलायम नहीं बनाया जा सकता है तथा पुनर्चक्रण नहीं किया जाता है। थर्मोसेटिंग वाले जो प्लास्टिक होते हैं ना,
उनका दोबारा चक्रीकरण नहीं किया जाता, यानी कि वो एक बार अगर गर्म होकर पिघल गए तो दोबारा उसी पोजीशन में दोबारा नहीं आ सकते हैं। लेकिन थर्मोप्लास्टिक को आप दोबारा से यूज कर सकते हो, एक चीज़ से आप चेंज करोगे दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात। पीवीसी, इसका प्रयोग कृत्रिम फर्श, रेनकोट, पाइप एवं फर्नीचर बनाने में किया जाता है। कृत्रिम फर्श, रेनकोट, पाइप एवं फर्नीचर बनाने में किया जाता है। अब जैसे कि कभी कोई तुमने देखे हुए ऐसी कोई फर्शें होती हैं जो प्लास्टिक की बनी होती हैं, बहुत अच्छी लगती है, एकदम पतली सी, समझ रहे हो। जिस ऊपर वो लगा देते हैं। अरे प्लास्टिक को गर्म किया उन्होंने, लगा दिया चारों तरफ, वो आराम से सेट हो गया, समझ गए। प्लास्टिक में तो वो ऐसे लगा। बिल्कुल। अब देखो ताप दृढ़ता, देखो बेकेलाइट, बेकेलाइट है, मेलमाइन है, ठीक है, बर्तन बनाने वाले, फर्नीचर। इसका प्रयोग प्रेशर कुकर का हैंडल और इलेक्ट्रिकल स्विच आदि बनाने में किया जाता है। प्रेशर कुकर जल जाता है, लेकिन कभी तुमने वो दोबारा से वैसा कन्वर्ट कर पाए। जो प्रेशर जो कुकर है उसमें जो हैंडल लगा होता है वो टिकल जाता है, टिकल होकर नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है वो, क्या उसका दोबारा यूज कर पाती हो। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल जो स्विच हैं, जब ये ज़्यादा ताप पाया जाता है तो ये जल जाता है, लेकिन क्या टिकल तुम देखो है, टिकल के नीचे बही हूँ मैं, ऐसा कभी होता है। लेकिन जो पाइप है, पाइप को तुम मोड़ सकते हो गर्म करके और फिट कर सकते हो। पाइप अपना आकार बदल लिया है, अगर पाइप छोटा बड़ा है ना तो आप उसको थोड़ा गर्म करके आप दो में ज्वाइन करवा सकते हो। ठीक है। बैकलाइट, बैकलाइट क्या होती है, जो गाड़ियों में जो लाइट लगी होती है उसको बैकलाइट बोलते हैं। क्या कभी जो गाड़ियों की लाइट होती है क्या वो कभी टिकल के बाहर गिरती हैं, क्या टूट जाएंगी, लेकिन अपना रूप बदलेंगी नहीं, समझ गए। नायलॉन, जो नायलॉन है वो देखो कहाँ से बना है। नायलॉन NY होता है न्यूयॉर्क, लॉन होता है लंदन, यानी न्यूयॉर्क लंदन। जो नायलॉन है, जो नायलॉन न्यूयॉर्क और लंदन के मेल से बनाया है। ठीक है। यह मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, तो नायलॉन मानव द्वारा प्रथम रेशा, कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है नायलॉन। कहाँ से आया, न्यूयॉर्क और लंदन के मेल से बनाया है, यानी कि जो न्यूयॉर्क यानी कि NY उठा लिया, लंदन से LON उठा लिया और नायलॉन बन गया। इसका मूल नाम पॉलीएमाइड फाइबर है। ठीक है, इसका मूल नाम यानी मेन नाम क्या है, पॉलीएमाइड फाइबर। नायलॉन का दूसरा नाम क्या है, मूल नाम पॉलीएमाइड फाइबर। इतनी चीज कन्फर्म है। आर्टिफिशियल स्वीटनर देखो, कृत्रिम मधुरक देखो, स्वीटनर्स। ठीक है। अब इसमें तुम सैक्रिन, एस्प्रिन, सुक्रोज ये सब तुम देखोगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम स्टार इसलिए मार दे रहे हैं क्योंकि जिस सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं पहले भी। सैक्रिन देखो, सैक्रिन 550 गुना अधिक मीठी चीनी होती है। सैक्रिन जो तुम आज वो आइसक्रीम खाती हो, जो रुआवजा है, इनमें क्या मिला होता है, सैक्रिन मिली होती है। जो नॉर्मल चीनी होती है ना, उस चीनी से ये 550 गुना अधिक मीठी होती है। समझ गए मेरी बात को। एस्प्रिटैन देखो, एस्प्रिटैन यह गर्म खाद्य पदार्थों में सामान्यतः प्रयोग में नहीं लाया जाता। इसका प्रयोग फिनाइल कीटोवैरिन के मरीज के लिए वर्जित है, अतः संभवतः एक कैंसर उत्प्रेरक तत्व है एस्प्रिटैन। ठीक है, एस्प्रिटैन ये खाने योग्य नहीं है, सिंपल सी बात है, और इसमें कैंसर के मरीज ज़्यादा बढ़ते हैं जो भी इसका भोग करता है। ठीक है, तो इस जो रेड मान लो खतरा है। सुक्रालोज वर्तमान में इसका प्रचलन बढ़ रहा है। इसका प्रयोग चीनी के बराबर मात्रा में किया जाता है। इसे गर्म और ठंडे दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों में उपयोग में लाया जाता है। सुक्रोज को,
सुक्रालोज, सुक्रालोज, ठीक है, या सुक्रालोज। सिंपल बात है, आज प्रेजेंट टाइम में चीनी की जगह पे आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। इतनी चीज कन्फर्म है। एल्कोहल, एल्कोहल देखो, मिथाइल एल्कोहल और एथाइल एल्कोहल। मिथाइल, जब भी मिथाइल की बात आ जाएगी यहाँ पर CH3 आ जाएगा, इथाइल की बात आ जाएगी C2H5 आ जाएगा, ठीक है। और एल्कोहल OH, एल्कोहल का क्या है सूचक OH, जहाँ पर OH लिखा जाएगा समझो वो एल्कोहल की बात की जा रही है। और C2H4, ठीक है। ये कैसे मिलकर बना है देखो, CCH H H H H H, कितने हुए 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे तो ये तो डबल हो गया यार। C2H5 है, C2 है, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, ये गलत है। फिलहाल जितने इतनी चीज़ याद रख लो। ठीक है। C2H5 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यानी कि एथिल अल्कोहल का प्रयोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में किया जाएगा, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनमें आप इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इधर देखो, CH3OH मिथाइल अल्कोहल, वुड्स स्प्रिट, मिथाइल अल्कोहल को वुड्स स्प्रिट भी बोलते हैं। वुड्स मतलब लकड़ी। ईंधन जहरीला, यह रंगीन ज्वलनशील अत्यधिक विषैला होता है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। वुड नेफ्था, इथाइल अल्कोहल के बिक्री कर के लिए किया जाता है, जिससे इथाइल अल्कोहल पीने योग्य नहीं रहता है। चीज़ कन्फर्म हो रही है, क्योंकि इसके बाद हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद लगभग आधा घंटा बहुत है तुम्हारे लिए। इसे सामान्यतः देखो, अब इथाइल अल्कोहल की बात करिए, इसे सामान्यतः अल्कोहल या स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है। देखो इन दोनों के नाम बहुत याद रखियो, निक नेम क्या है, वुड्स स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल और स्पिरिट ऑफ वाइन इथाइल अल्कोहल, ठीक है। क्योंकि यह सभी प्रकार के शराब का मुख्य अवयव है। जो इथाइल अल्कोहल है वो सभी टाइप की शराबों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये विषैला होता है, मिथाइल अल्कोहल विषैला होता है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है सेवन में। इसके निर्माण में सबसे प्राचीन विधि किण्वन विधि होती है। किण्वन विधि क्या होती है? किण्वन विधि क्या होती है तुम बताओ। अंगूर होता है, अंगूर को सड़ाते हैं, गलाते हैं, फिर किण्वन होता है उनका, फिर उससे वो चीज़ें निकलती हैं, ठीक है, उससे शराब बनाई जाती है, वही किण्वन विधि है, ठीक है। अब महुआ हमें पता नहीं है महुआ दिखता कैसा है, हम तुम्हें कहाँ से बताए थे मैं, जो ऐसे बताओ जो हम तुम्हें समझाए पाएँ। गेहूँ से शराब बनती है शायद, वो सब कौन सी विधि हैं? जौ। हाँ, जौ गेहूँ से बनती है। कौन सी विधि? किण्वन विधि से ही बनती है, उनको भी सड़ाते गलाते हैं, ठीक है। गुल्लू। फलों से बनती शराब, सेब से बनती है, ठीक है, सेब से शराब बिल्कुल बनती है, सेब से एपी पीच। बिल्कुल बनती है, ठीक है। बनती हुई है। उसमें भी अल्कोहल की मात्रा कहीं ना कहीं होती है, 8%। ठीक है। इतनी कन्फर्म है। देखो चीज़ें हंसी मजाक में ले लो, लेकिन आने वाले टाइम में जो हर एक क्वेश्चन ना तुम्हें आज तक कोई कौन पढ़ा हुआ है इतने अच्छे से, ना तुम आज तक कोई पढ़े है, क्योंकि 1.5 साल से तुम भी यही हो, हम तो ना ही है, लेकिन तुम लोग तो यही हो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? रिकॉर्ड हो रहा है। पता है रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन फिर भी विकृत C2H4 पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। विकृत C2H5OH पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है और या उसकी मृत्यु हो जाती है। समझ आ रही मेरी बात? यानी कि इथाइल अल्कोहल
अगर विकृत है यानी कि वो सही तरीके से उसका क्रियान्वयन नहीं किया गया है और फिर भी आपने उसको पी लिया है, तो या तो आपकी मृत्यु हो जाएगी या तो आप अंधे हो जाओगे। तभी कभी कभी आते हैं कि लोग मारे गए, खराब शराब पीने से लोग मारे गए, यानी खराब अल्कोहल उसमें मिला होगा जिसकी वजह से लोग मारे गए। C2H5 रंगहीन व ज्वलनशील होता है। इसका प्रयोग दवा, परफ्यूम, पेंट, वर्निश आदि बनाने में किया जाता है। C2H5 रंगीन एवं ज्वलनशील होता है। समझ गए मेरी बात? दवा, परफ्यूम, पेन और वार्निश, वार्निश मतलब पेंट, समझ गए इतनी चीज। C2H5 अब देखो CH3OH तथा जल के मिश्रण को गाड़ियों के रेडिएटर में एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। गाड़ियों के अंदर जो रेडिएटर होते हैं उनमें एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है CH3OH और जल के मिश्रण को। एथाइल अल्कोहल तथा पेट्रोल का उचित मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एथाइल अल्कोहल और पेट्रोल का उचित मिश्रण ईंधन के रूप में किया जाता है। कभी कभी देखा होगा, जो तुमने देखा होगा उसमें गाड़ियों में, ठीक है, कभी कभी एथाइल अल्कोहल और पेट्रोल दोनों को मिक्स करके चलते हैं, लेकिन इससे ये खतरनाक होता है, ये गाड़ी को डैमेज कर देता है, गाड़ी के उसको, ठीक है। एल्कोहलिक ड्रिंक देखो, इसका निर्माण फलों या अन्न मतलब भोजन, जो भी फसल है कि किण्वन से किया जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, डिस्टिल यानी आश्रित और अनडिस्टिल्ड, अनाश्रित, ठीक है। आश्रित जो डिस्टिल्ड होते हैं उनमें होते हैं 40 से 55% एल्कोहल होता है। अब किसमें कहते हैं, जैसे विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम हो गया, वोडका हो गया, इनमें से 40 से 55% एल्कोहल होता है। और अनडिस्टिल्ड में 3 से लेकर 15% तक एल्कोहल होता है, ठीक है। अनाश्रित में 3 से 15% एल्कोहल होता है, जैसे साइडर, बियर, शैंपेन, ठीक है। इनमें कितने परसेंट तक एल्कोहल होता है? 3 से 15% तक। अब बाकी जो विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, इन सब में 40 से 55% एल्कोहल होता है। इतनी चीज़ कन्फर्म है? कोई समस्या?